महाशिव गुरु जी का प्रणाम। आई थिंक आज फिटनेस से ही रिलेटेड अभी भाई का सत्संग सुनते सुनते मुझे अपने ही याद आ रहा था सत्संग। 2015 में व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू सऊदी, तो आई वाज स्टेइंग इन अ सबलेट रूम, और वहाँ पे बिकॉज सऊदी इज मोर ड्राई, यूएई में तो आप समुंदर है तो थोड़ा ह्यूमिडिटी रहती है, तो यहाँ पे आई थिंक वो फिटनेस इश्यूज आर लिटिल डिफरेंट। सऊदी के अंदर क्या हुआ, एक दिन मैं उठा सुबह सुबह और मेरा एसी मैनुअल था, मतलब मुझे मेरे पास रिमोट नहीं होता था उस एसी का, वो मुझे जाके कॉर्नर में जाके रूम में ऑफ करना पड़ता था। जैसे ही मैंने पैर नीचे रखा मेरी चीखें निकल गई एंड आई वाज इन एक्सट्रीम पेन। आई वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ हुई है पैर में, क्योंकि मैं फिर उसके जब चलने लगा ना तो मैं चल ही नहीं पाया, और मेरा पैर बार बार ना इस तरह टिल्ट हो रहा था, मतलब जो पैर का साइड वाला हिस्सा होता है वो टिल्ट होना शुरू हुआ। वो पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। मुझे उस समय लगा मस्कुलर है, कुछ खिंच गई होगी नर्व या कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने वो पेन धीरे धीरे शाम तक सबसाइड हो गया। तो उसके बाद मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड था सऊदी में, इंडियन ही, तो मैंने उसे बोला यार एक बार देखना, मैंने अपना शूज नहीं पहने, मैंने चप्पल पहनी है, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कहीं मेरे फुट में कोई इशू तो नहीं हो रहा है, बिकॉज वो एक ही पैर में इशू हो रहा था और वो पैर ऐसे बार बार मुड़ रहा था, बेंड हो रहा था। तो उसने मुझे चलते देखा चप्पल में, साइड नहीं, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पेन रोज होना शुरू हो गया। वो पेन ऐसा बढ़ा कि उस समय तो मैं मस्कुलर दवाइयाँ ये सब सोच के चुप रहा। मॉम को पता था उस समय, भाई को ही पता था कि हाँ इसके पैर में पेन हो रहा है, लेकिन मैंने उसको ऑनेस्टली इतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा फुटवेयर का प्रॉब्लम है, तो मैंने स्केचेस लिए, मैंने मतलब फुटवेयर बदला, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं 2016 में दुबई आया तो हमारे ऑफिस की टीम क्रिकेट खेलती थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी खेलूंगा, तो आई वेंट देयर एंड देन मेरे दूसरे पैर में सेम प्रॉब्लम शुरू हुई। और मुझे लगा अब कुछ सीरियस है, बिकॉज अब वो दोनों पैरों में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों तरफ से पैर ऐसे ना साइड से बेंड होना शुरू हो रहा था। जब मैं चलता था चप्पल में भी, तो मुझे बार बार लग रहा था कि मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को चेक कराया, तो उन्होंने बोला कि मिडिल ईस्ट में बड़ा कॉमन है, ये विटामिन डी का इशू है आपका, क्या कहते हैं, यहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है, तो आपको इश्यूज आने ही आने, वो काफ़ी कॉमन है। बट वो मेरा प्रॉब्लम इतना लेवल तक बढ़ गया था कि मैंने जब डॉक्टर्स को भी चेक कराया, तो पहले उन्होंने वो जो बैग होता है हॉट वाटर बलून या हॉट वाटर बैग बेसिकली वो दिया, फिर उन्होंने एक डिवाइस लगा के पैरों में कोई रेज दी, क्योंकि वो हो क्या रहा था, वो प्लांटर फैसिटिस में कन्वर्ट हो गया था, नर्व्स वर गेटिंग कंप्रेस्ड, जिस वजह से फुट से नी तक मेरा इशू आया, नी से लोअर बैक में आना शुरू हुआ। मेरी वो हालत एक्चुअली हो चुकी थी कि आई स्टिल रिमेंबर 2016-17 के पीरियड में स्माना होटल में हर फ्राइडे गुरुजी के सत्संग होते थे, तो वहाँ की जितनी आंटियाँ भाभियाँ कभी जब बाहर मिलती थी बरदुबई साइड पे, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन बरदुबई इन दुबई, तो कई बार वो दिखते थे, तो आपस में स्माइल देके जय गुरुजी हालचाल हो जाता था पूछना। एक दिन मैं बहुत किलसा हुआ था, नॉर्मल घर वाले जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए थे, बाहर निकला और वहाँ ऐसे ही कुछ संगत की आंटियाँ भाभियाँ दिखी। मैंने कहा छोड़ो यार, इनको क्या जय गुरुजी बोलूँ, अभी तो अपना ही मूड बहुत खराब है। कई चीज़ें हुई उस एक दिन में, और वो आज कल्मिनेट हुई। मैं जब आगे चलता गया ना, तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो चुका था उस समय तक कि अगर मुझे रात को 3-4 बजे के बीच में नींद खुल गई है, वॉशरूम जाना है या भूख लग गई ना, तो आई कुड नॉट वॉक टिल द फ्रिज और द वॉशरूम, आई यूज्ड टू क्रॉल। एक 32 साल 30 साल का आदमी क्रॉल कर रहा है 16 में, यस आई वाज अराउंड व्हाट 33, तो एक 32-33 साल का आदमी क्रॉल कर रहा है, तो वो एक बहुत ही सोचने वाली स्थिति हो गई थी मेरे लिए कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। बट जिस दिन मैं उस दिन निकला ना शाम को, और मैंने वो संगत की आंटियों को देखा, मैंने उन्हें जय गुरु जी नहीं किया, मैं ऑनेस्टली गुरु जी से बात करता जा रहा था। मैं बोल रहा था आप तो महाशिव हो, आप लोगों के कैंसर खत्म कर देते हो पल भर में, आप मेरी टांगों का दर्द नहीं ले सकते। ये सब कहने मात्र की देर थी। अगले 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो जब मेरी नजर सामने थी एक आदमी निकला जिसकी पूरी यहाँ से टांग नहीं थी, एंड इमीडिएटली आई रियलाइज दर्द ही है ना, कुछ मेरे कर्म भारी होंगे, कुछ मेरी प्रॉब्लम्स हैं फिटनेस की, वो गुरुजी ने ठीक कर देनी है। सामने एक बंदा है जो एक टांग को तरस रहा है। फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2024, गुरुजी के जब मेजर फंक्शंस होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का बर्थडे सबसे बड़ा, बैसाखी, और ये बड़े फंक्शंस पे डांस होता है, न्यू ईयर पे,
आई एम द वन हु ऑलवेज बिलीव्स कि मैं डांस नहीं करूंगा, मैं वीडियोस ले लूंगा सारी संगत के साथ। बहुत रेयरली मुझे कोई पुश कर करके डांस कराया जाता है। इस बार गुरुजी का बर्थडे मनाया सऊदी में, और सऊदी में अगेन मैं वही ऑनेस्टली हम अपना दिमाग लगा बैठते हैं, तो मैं वही ट्रिक यूज कर रहा था। मैंने सोफे पे चढ़ के संगत को डांस करते वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट ऑल द संगत पुल्ड मी इन, और जो उस समय मस्ती आई, डांस किया। उसके बाद रियलाइज हुआ अगले दिन से कि आई वुड नॉट ऑनेस्टली स्टिल से कि मैं 100% फिट हुआ, बट मेरी जो एक हालत थी ना कि अगर मैं एक्चुअली सबको बोलता था कि अगर कोई कुत्ता आ जाए ना तो मैं बोलूँगा काट ले, बट मुझे भागने के लिए मत बोल। गुरुजी ने वो स्थिति ठीक कर दी। तो मेरा वो जो पेन था ना, जो नीज तक शूट कर रहा था, वो गुरुजी ने उस दिन डांस करा के खत्म किया। क्योंकि हम ऑनेस्टली सुनते थे हर बारी, पुरानी वीडियोस में देखा है गुरुजी के आगे संगत नाच रही है मस्त होके, और गुरुजी हैज ऑलवेज सेड कि वो आपकी स्कैनिंग हो रही है। बट इवन दो वी आर पंजाबीज, बट वी आर वेरी रिलैक्टेंट आई थिंक एज मेन, कि हाँ डांस करने में थोड़ा होता है। बट दिस टाइम व्हेन ही मेड मी डांस, उसके बाद मुझे अगले दिन रियलाइज हुआ कि मेरा जो घुटनों से बैक तक का इशू था वो खत्म हुआ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और धीरे धीरे गुरुजी एक्चुअली बहुत चीज़ें रियलाइज करा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, जो कुछ भी फिटनेस, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल इश्यूज हैं, वो सारे हमारे कार्मिक ही है। तो जब गुरुजी ने अपने वर्ड्स में कहा है ना कि जब तुम मेरे पास आते हो 90% तो मैं तुम्हारे कर्म अपने ऊपर लेता हूँ, तो ये जो भी भुगतान हम कर रहे हैं वो 10% है। आई एम जस्ट बीइंग ग्रेटफुल। लाइफ के 40 साल निकल चुके हैं, तो एवरी डे इट मेक्स मी रियलाइज कि यार life is running out, so instead of just cribbing about everything, just be thankful कि हमें इस जन्म में देखो आज कितने प्यार से सारी संगतें इकट्ठी हुई भी है। कई साल पहले तक तो किसी को भी नहीं पता होता था, हम दिल्ली वाले थे, हमें नहीं पता होता था बड़ा मंदिर जैसा दुनिया का सबसे पावरफुल स्थान है। तो इसलिए जस्ट बीइंग ग्रेटफुल टू हिम, जो दिया उसका भी शुक्र, जो नहीं दिया और जो नहीं दे रहे उसमें भी आज रियलाइज कराते रहते गुरुजी हर सेकंड कि वो इंसान या वो लोग या वो चीजें आपके लिए सही नहीं है। तो बस गुरुजी का शुक्र है, और यही एक अरदास है कि संगत जो कुछ भी भुगतान कर रही है या भुगत रही है ना, वो उन सब में गुरुजी उनके साथ हर सेकंड जैसे चलते हैं चलते रहें, और कर्म कटा के वो शक्ति देते रहें कि आप वो भुगतते भुगतते वो काटते काटते ना तर जाओ। जय गुरु।